क्या तो लास्ट क्लास में अपन वो डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? द सीव ऑफ, बंदे का नाम भूल गया। एराट एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज में एराटोस्थनीज होता है या एराटोस्थनीज होता है? अपने को क्या है? हाँ, सो एराटोस्थनीज भाई। अपन ने ये बोला था कि हमने ये प्रूव कर लिया था कि अगर कोई भी इंटीजर ए है ग्रेटर देन 1, और अगर सारे प्राइम्स जो कि उसके स्क्वायर रूट से छोटे हैं और ए को डिवाइड करते हैं, तो मतलब जो अगर ए कंपोजिट हुआ तो हमें कोई ना कोई प्राइम मिल जाएगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए से छोटा होगा और इसे डिवाइड कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन को कोई भी ऐसा प्राइम नहीं मिला जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए से छोटा है और उसे डिवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा कोई प्राइम नहीं मिला है जो कि इसे डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए प्राइम होगा। ए खुद एक प्राइम होगा। इक्वल टू ना। क्या हुआ? या लेस देन लेस देन इक्वल इक्वल टू। टू ना। लेस देन इक्वल टू, या एज हमने एक दो एग्जांपल्स लेके भी देखा था। जैसे तुम 289 ले लो, इसका स्क्वायर रूट लो तो 17 आता है, एंड इफ यू सी के 17 एक्चुअली डिवाइड करता है 289, है ना। अच्छा, अब अपन ने ये तो देख लिया कि हम कैसे पता लगा सकते हैं और एफिशिएंटली कि कोई भी नंबर कॉम्पोजिट है या प्राइम। लेकिन हम एराटोस्थीनिस की बात कर रहे थे या फिर एराटोस्थनीस की बात कर रहे थे कि उसने किया क्या था। तो मैंने बताया था क्या तुम्हें कि उसने क्या काम वगैरह किया? आई गेस अपनी क्लास उससे पहले ओवर हो गई थी, राइट? तो ये जो या एराटोस्थनीस था, ये पता है ऐसा बंदा था। सबसे पहले, तुम सबको पता है क्या, ये एक वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी हुआ करती थी एलेक्जेंड्रिया की। हम्म। एलेक्जेंड्रिया एक वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसका डायरेक्टर हुआ करता था एराटोस्थनीस, ठीक है। वो उसका डायरेक्टर हुआ करता था। नाउ ऐसा कहा जाता है कि ये जो बंदा था ना, वो हर फील्ड ऑफ साइंसेस या फिर तुम बोल सकते हो किसी भी ब्रांच ऑफ लर्निंग हो, कोई भी, जैसे म्यूजिक ले लो भाई, म्यूजिक ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, एनी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में अगर इसकी फर्स्ट रैंक नहीं होती थी, मतलब वो आदमी होते थे ना जिसको बोला जाता था कि यार जैसे न्यूटन है, अपन बोलते हैं ना कि न्यूटन सबसे टॉप था उस टाइम पे फिजिक्स की ब्रांच में। ये बंदा अगर इससे बोला जाता है कि अगर ये बंदा टॉप पे नहीं था ना, तो कम से कम ये हर फील्ड में सेकंड आता था। इसकी रैंक सेकंड थी, ऐसा बोला जाता है। तो तुम समझ लो कि ये कितना लाइक जीनियस रहा होगा उसके टाइम का, कि इसको एक्चुअली लोग निकनेम दिया था, इसको बुलाते थे बीटा। क्योंकि ये हर एक कोई भी फील्ड ऑफ लर्निंग ले लो उसमें सेकंड तो कम से कम ये सेकंड था उस फील्ड में। एक इम्प्रेसिव फीट इसकी ये थी जो इसने अचीव की थी कि अ, ये जिस गोले पे अपन रहते हैं ना, इसकी सरकमफेरेंस इसने कैलकुलेट कर ली थी सिंपल यूक्लिडियन ज्योमेट्री से, राइट। सो इसने क्या किया प्राइम नंबर्स, अभी अपन जो स्टडी कर रहे हैं, इसने एक काम ये किया कि अब इसने अपन ने अभी जो ये फैक्ट देखा ना कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट होगा तो देयर विल एग्जिस्ट सम प्राइम दैट विल बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर एंड इट विल डिवाइड दैट नंबर, राइट। इसने इस फैक्ट को यूज किया और एक एकदम लाइक क्लेवर टेक्निक डेवलप की, जिसको अपन बुलाते हैं द सीव ऑफ एराटोस्थनीस, राइट। सो मान लो अपन को 2 से लेके n तक सारे प्राइम नंबर्स चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लेके n तक सारे नंबर लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल n-3, n-2, n-1 एंड n। नाउ हर एक प्राइम जो कि रूट n से छोटा है,
अपन क्या करेंगे, उस प्राइम को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मान लो रूट एन से छोटा कोई टू मिल गया अपन को, टू रूट एन से छोटा होगा, तो अपन ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसके अलावा इसके हर एक मल्टीपल को कैंसिल आउट कर लेंगे। हर एक प्राइम जो कि रूट एन से छोटा है, उस प्राइम को छोड़ के उसके हर एक मल्टीपल को अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और जो लास्ट में बचा, जो बेसिकली जो अपनी सीव है ना, ये इसको सीव बोलते हैं ना, जो अपनी सीव से पास नहीं हुआ, वो सारे के सारे प्राइम्स होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने, मान लो 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर बोलो, और फिर वहां तक अपन प्राइम्स प्राइम्स ढूंढेंगे। तो जैसे कि कोई भी बोलो तुम लोग नंबर, ज्यादा बड़ा मत बोलना। 25। ठीक है। तो 6 7 8 9 या 25, ठीक है। 12 13 14, यार काम बहुत करवाते हो तुम लोग। 21 22 23 24 25। अब अपन सारे प्राइम्स जो कि 25 के स्क्वायर रूट से छोटे हैं, इसका मतलब 5 से छोटे वो आइडेंटिफाई करते हैं। 1 तो चाहिए ही नहीं अपन को, 2 से ही था। 2 एक प्राइम है, तो अपन इसके सारे फैक्टर्स कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है। तो मैं कैंसिल आउट की जगह हटा ही देता हूँ ना, तो ये हटा दिया। 8 जाएगा, 10 जाएगा, 12 गया, 14 गया, 16, मतलब हर एक इवन नंबर चला जाएगा एक्सेप्ट 2। अब अपन ने एक और प्राइम आइडेंटिफाई कर लिया जो कि 3 है। देखो ये कैसे, 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर जो कि बच गया है वो 3 है, राइट। क्योंकि 4 6 ये एलिमिनेट हो गए, तो सबसे पहला सर्वाइवर कौन है 2 के बाद, 3 है, राइट। एंड इफ यू नोटिस 3 एक प्राइम नंबर है। अब अपन इसके भी मल्टीपल अगर एलिमिनेट करें, तो 9 चला जाएगा, 15 गया, 21 गया। अब तुम नोटिस करो कि 3 के बाद उसके मल्टीपल्स को हटाने के बाद पहला सर्वाइवर कौन है, 5 है। एंड अगर तुम नोटिस करो तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब अपन 5 के भी सारे मल्टीपल्स हटा देंगे, तो ये गया। अब इसके बाद अगर तुम नोटिस करो कि ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब प्राइम नंबर्स बचे हैं अपने पास, है ना। क्लियर है। अपन ने 2 से लेके हाँ हाँ। 25 के बीच में हर एक नंबर को एलिमिनेट कर दिया, और अपने पास सिर्फ प्राइम्स बचे हैं। तो इसने सिंपल फैक्ट यही यूज किया है कि 25 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर 5 होगा, तो एक चीज यह है कि यहां से सारे प्राइम्स जो कि 5 से छोटे, अपन ने उसके मल्टीपल्स एलिमिनेट करते हैं। एंड अगर एक प्राइम नंबर चूज किया है अपन ने पी, तो अपन उसके मल्टीपल्स 2p 3p एंड सो ऑन एलिमिनेट करते जा रहे हैं। और जो प्राइम नंबर अपन ने चूज किया ना, इसके जस्ट बाद जो अगला इंटीजर होगा ना, वो हमेशा एक प्राइम बचेगा। क्यों बचेगा प्राइम, क्योंकि इस नंबर के सारे मल्टीपल्स एलिमिनेट हो चुके हैं, और इसके पहले वाला जो प्राइम था उसके भी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इट इज नेचुरल टू से कि ये वाला नंबर भी एक प्राइम होगा, जो कि इस पी के जस्ट बाद आएगा, एलिमिनेट करने के बाद इसके मल्टीपल्स, राइट। सो क्या तुम लोगों को एक और एग्जांपल चाहिए क्या? नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है। क्या? तो ये था सी ऑफ एराटोस्थेनीज। एंड अब एक चीज जो कि अपने दिमाग में आई है कि क्या कोई लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, या फिर प्राइम नंबर्स चलते जाते हैं इंफिनिटी तक। तो इसका जो प्रूफ है, ये एक्चुअली यूक्लिड ने दिया था। क्या बोलते हैं उसकी, नाइन्थ बुक एलिमेंट्स में। तो जो जो यूक्लिड का एक्चुअल प्रूफ था ना, वो वो बहुत ही एलिगेंट प्रूफ था। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो उसका प्रूफ ये था कि मान लो जो प्राइम्स है ना वो फाइनाइट है, प्राइम्स की लिस्ट फाइनाइट है। तो अपन एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जो कि जो कि ऐसे प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं। इसका मतलब ये लिस्ट फाइनाइट है नहीं।
तो ये बेसिकली प्रूफ है जो अभी अपन देखने वाले हैं। जो यूक्लिड ने दिया है, ये एक थ्योरम है कि तुम सबको आई गेस पता होगा ना इसका प्रूफ। अब हमने शायद ये डिस्कस किया था 9th या 10th क्लास में कभी। पता है क्या तुम सबको मेरे प्रूफ? को नहीं पता। मेरे को नहीं। होम तो क्या बात करो मैं ये। तो अभी आया हूँ 9। अरे अच्छा, तो वो भी आया। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, इसका प्रूफ नहीं पता तुम सबको? नो। यूक्लिड को तो पता था। तो फिर यूक्लिड का बन। ठीक है, तो यूक्लिड का प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से था। मान लो कि ये प्राइम्स ले लो, P1 2 है, P2 3 है, एंड सो ऑन। ये फाइनाइट लिस्ट है प्राइम्स की। और मान लो कोई Pn है, लास्ट प्राइम नंबर है ना। तो अब तुम इस पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर करो, P1 P2 एंड सो ऑन Pn+1। अब क्योंकि प्राइम्स की लिस्ट फाइनाइट है और ये नंबर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी करती है कि इसका कम से कम एक प्राइम डिवाइजर होगा, राइट? लेकिन क्योंकि प्राइम नंबर्स तो सिर्फ इतने ही हैं, इसका मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई इसको डिवाइड करेगा, राइट? तो मान लो इसमें से कोई प्राइम है P, जो कि ओके नेवर माइंड, आई आई कॉल दिस नंबर X। तो मान लो इसी में कोई नंबर है P जो कि X को डिवाइड करता है। X क्या है? सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट +1, जो कि 1 से बड़ा है। दस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज की इट हैज सम प्राइम डिवाइजर। So I can say, since these are the only primes we have, कोई ना कोई P जो इसी लिस्ट में बिलोंग करेगा X को डिवाइड करेगा, राइट? लेकिन तुम नोटिस करो कि अगर ये X को डिवाइड करेगा तो X क्या है? X तो P1 P2 एंड सो ऑन यही है। P1 P2 Pn+1 है। लेकिन क्योंकि P इसी लिस्ट में बिलोंग करता है, तो मैं बोल सकता हूँ जो P है जो इसी लिस्ट में बिलोंग कर रहा है, वो P1 P2 एंड सो ऑन Pn को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं P आ जाएगा, तो P इस प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाला है, राइट? नाउ अगर P इस नंबर को डिवाइड कर रहा है और P इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे को मिलेगा P डिवाइड्स 1। लेकिन P तो खुद 1 से बड़ा है, क्योंकि P प्राइम नंबर बोला है ना अपन ने। और 1 का डिवाइजर तो या सिर्फ 1 ही होता है, और P तो 1 से बड़ा है। इसका मतलब हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ये जो हमने बोला है ना कि अपनी प्राइम्स की लिस्ट फाइनाइट है, तो अपनी प्राइम्स की लिस्ट कभी फाइनाइट हो ही नहीं सकती। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। क्लियर है प्रूफ? यप। हाँ। अजलान क्लियर है? हाँ। ओके। ये तुम सबने कभी देखा था क्या पहले, ये प्रूफ? नहीं। नहीं। और किसी ने नहीं देखा? नहीं। क्यों देखा होगा? किसी के दिमाग में कभी आया नहीं कि कैसे प्रूव किया जाए कि प्राइम नंबर्स फाइनाइट है इनफाइनाइट है? पता ही था कि इनफाइनाइट है। अच्छा, कैसे पता? ऐसा कोई तो नंबर होगा ही ना। नहीं, ये तो तुम बोल रहे हो ना, ये तो तुम्हारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा मतलब वो कंक्लूड कर लेना। लेकिन दिस इज द प्रूफ। नया कहना ही है कि प्राइम नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। अच्छा हाँ, लाइक टीचर्स ने बोला होगा ना। तो यू नेवर हाँ। ट्राई टू प्रूव इट? सो नहीं। नाउ ये जो अपन ने ऊपर ऊपर देखा था ना कि सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट एंड देन अपन ने +1 कर दिया। तो ये जो बेसिकली अपन ऐसे नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं जिसको मैं बोलूंगा P हैश, जो कि क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू P+1। ये नंबर्स को मैं बोल सकता हूँ यूक्लिडियन नंबर्स। यूक्लिडियन
यूक्लिडियन नंबर्स, ठीक है। इनको तुम यूक्लिडियन नंबर्स बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि अपन ने जो ऊपर प्रूफ देखा ना, उसमें ये नंबर्स इन्वॉल्व थे, तो अपन ऐसे नंबर्स, इसको मैं पी हैश से डिनोट करूं, जो कि क्या होंगे, सारे प्राइम्स जो कि पी या पी से छोटे हैं, उन सब का प्रोडक्ट कर लो और उसमें एक जोड़ दो, तो तुम्हें ये नंबर मिलेगा, और इस नंबर को तुम यूक्लिडियन नंबर बोल सकते हो। एक चीज ये है कि अगर हम नोटिस करें, तो टू हैश कितना होता है? टू हैश होगा, 2 + 1 3। या फिर तुम ऐसा, मैंने शायद एक मिस्टेक कर दी, तुम इससे बोलो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन इक्वल टू पी, इसके प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को पी बोलो। अब अपन बोले टू हैश प्लस वन, ये टू या टू से छोटे सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट एंड देन प्लस वन। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को यूक्लिडियन नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लस वन नहीं करता। सो पी हैश क्या हो जाएगा? टू ही है, और उससे छोटा कोई प्राइम नहीं है, तो प्लस वन, ये थ्री हो गया, ये एक प्राइम नंबर आ गया, राइट। थ्री हैश क्या होगा? थ्री हैश क्या होगा भाई? 6। या तो थ्री हैश प्लस वन, सेवन हो गया। ये अपन को टू और थ्री इस नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, टू इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है। एंड फोर हैश तुम निकाल सकते हो, फोर हैश प्लस वन क्या होगा? 7। सेवन ही होगा। अगर मैं फाइव हैश बोलूं तो? 31। नहीं, फाइव हैश थर्टी है, फाइव हैश प्लस वन 5 थर्टी हैश वन है। प्लस 1 तो प्लस 1 तो बोला ना यार। नहीं, मैंने फाइव हैश बोला था। ओके। एंड इफ यू नोटिस, ये भी नंबर किसी भी प्राइम जो कि, सॉरी, क्या क्या हुआ 3 था? है, 2 × 3 + 1 है ना। सॉरी, क्या? 5 हैश की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी ना, 2 × 3 × 5। यस, टू थ्री हाँ। फाइव, या। एंड सेवन हैश क्या आ जाएगा? सेवन हैश टू वन वन, और टू टू वन वन जीरो, वन तो टू वन वन हो गया। यार, ये सब प्राइम्स नहीं आ रहे हैं, हाँ आ रहा है ना। तो क्या आ ये, रहे हैं। कोई भी अगर पी अगर प्राइम हो और उसका मैं हैश लूं और एक ऐड करूं, तो ये हमेशा प्राइम आएगा क्या? इलेवन सेवन, तो 2311। 2311। यार, ये भी तो प्राइम ही है, 2311 इज प्राइम। हाँ हाँ, क्या तू एग्री कर रहा है या फिर तूने चेक किया? अग्री कर रहा हूँ। लग रहा चेक है कर। प्राइम। लग रहा है प्राइम ये। अगर मैं तेरे को एक नंबर दूं, जैसे कि 2009, ये हाँ ये प्राइम है। हाँ ये भी लग तो रहा है प्राइम। लेकिन तूने ये प्राइम नहीं है, 7 से डिविजिबल है। ये कहीं ऐसा तो नहीं होता है? ऐसा होता। मुझे पता नहीं यार, शायद तक मुझे फोर्टी वन हाँ इंटू फोर्टी यही नाइन होता लगता है। है। हाँ एनीवेज, यही है। हाँ, मैं बोला एनीवेज था, क्या पी एच ए प्लस बी वन सी आर हमेशा आर प्राइम होगा? ए बी सी आर का स्क्वायर रूट होता है 48 से बड़ा। 48 छोटे प्राइम्स क्या क्या है। क्या क्या, व्हाट आर यू याद है? 2311 का स्क्वायर रूट ने कहा हुआ था। 2311 का स्क्वायर रूट। 48 से बड़ा है। ओके, Yeah, देन you 14। asked me to check whether it's prime ना। या इट इज प्राइम, डोंट वरी, तू एग्री कर सकता थैंक है। यू। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ना, 13 H+1 भी प्राइम होगा। 13 हैश क्या है अब। 13 H होना चाहिए। 30,031। हाँ, 30,031 प्लस वन, सॉरी, नहीं। नहीं नहीं प्लस हाँ, वन नहीं प्लस वन तीस नहीं हजार है, क्योंकि इकतीस यहाँ टू है, तो क्या है, 30,031।
हाँ। अभी। हाँ। अरे ये नंबर प्राइम थोड़ी है, तो 59 into 509 होता है। तुझे पता कैसे है ये चीजें भाई, मेरे को ये बता तू। या तो बुक में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो वे, करें? यू वर जस्ट लाइक हाँ ये तो यही होता है। अरे यार, तुम्हें 59 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता क्या? हाँ भाई, ये इसमें 60 तक डिविजिबिलिटी रूल ही तो याद करके बैठा हूँ इधर। अजलान, तेरे को भी नहीं आता? इतने कौन याद करता है? हाँ एग्जैक्टली। क्या पता यार, तुम लोग वियर्ड हो। ए पंद्रह भाई तू बजे मजा, रुक मैं बुक में ढूंढ रहा हूँ ये। तेरे को ये नंबर्स है ना तेरी आंख के सामने दिख रहे हैं, नो नो वे, यू वर जस्ट लाइक हाँ यही तो होता है। तुम लोग वियर्ड हो, तुम्हें 59 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता। भाई नो 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 नो, मैं मान ही नहीं रहा। अब तुम सोचो, 17 हैश जो है, हाँ 17। भाई बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, डोंट डोंट हैव सुपीरियर। मेरे को दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? 15 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता। 59 का, वेरीफाई। 59 का। फातिमा, हाँ तुम्हें आता है 59 का 59 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल? 59 का। डिविजिबिलिटी रूल, या तुम्हें नहीं आता क्या यार? मेरे को तो पता है। कैसा सवाल है यार, ये नहीं आता मुझे। अच्छा, मैं बता दूंगा तो तुम। अच्छा देखो, अगर मैं तुम्हें 59 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं तो तुम मान जाओगे ये नंबर मुझे पता था, ऐसा ही है। हाँ बता। नहीं। नहीं मानोगे यार, ये क्या है? भाई मुझे पता है ना, तू पेज नंबर 47 पे है, इसीलिए नहीं मानूंगा मैं। अरे डूड, 59 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है ओके। बता चल रहा। अगर बता। मैंने बता दिया है, यू ऑल विल, व्हाट विल यू ऑल डू? अगर मैंने तुम्हें बता दिया, देखो, या तो कुछ गेन होगा या लूज होगा, मैं क्लास तुम्हें लीव बता कर सकता देंगे। हूँ। क्लास लीव कर लेगा तो मेरा ही नुकसान हुआ ना ये तो। मैं तुम्हें डिविजिबिलिटी मतलब रूल बता या रहा हूँ तो इसी फिफ्टी कर दो नाइन का, या मैं तो। तुम्हें इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज दे रहा हूँ और तुम मेरे को बोल रहे हो कि देखो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा नॉलेज दे रहा हूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? Google says the divisibility rule of 59 is memorize the multiples of। गूगल इज डम। मैं बताता हूँ, अब देखो, तुम मुझे बस ये बता दो कि तुम मुझे क्या दोगे बदले में। You guys, okay. You guys will not question me again, and I'll tell you the divisibility rule of 59. Agreed? हाँ ठीक है, agreed, if it is correct, नहीं। So 59 if का it is डिविजिबिलिटी, same। कोई भी नंबर बता जो 59 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर, ताकि मैं तुझे बताऊं ना परफॉर्म करके, कोई भी नंबर बताऊं। 59 से डिविजिबल है। अरे 50, अरे कोई। 354, 354। पहले ये सच्ची में है ना डिविजिबल? हाँ है। ठीक है। अब तो भाई अपना फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर रहा है या नहीं। देखो, तुम्हें क्या करना है, ये लास्ट डिजिट लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 24। इस 24 को रिमेनिंग नंबर में ऐड करो, क्या आता है? तो ये नंबर डिविजिबल है। 59। राइट? इज दिस क्लियर? You guys don't believe me? Okay, let's do another number. अब आप मेरे को ये अरे, नो इट्स नॉट अब आप क्लियर मेरे को सर। ये बताओ, आपने 3000। अरे तू देखो, 3000, तू मेरे को बोल रहा है कि मैंने कितने जल्दी से चेक कर लिया, देख, 3031, ये लास्ट डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करने को बोला और इसी में जोड़ दे। तो क्या आएगा? 3009, इसको वापस से कर दे into 6। तो क्या आ रहा है? 354। और 354 ऊपर औदद ने बता दिया, मैंने टाइम ट्रेवल किया था और मुझे पता था कि औदद मेरे से ये सवाल पूछने वाला है। नो। तो मैंने टाइम ट्रेवल व्हाट। करके पता कर लिया कि ये 59 से डिविजिबल है। राइट? व्हाट। देखो, अरे मैंने तुम्हें 59 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है। राइट? यू गाइस ये शुड तो नॉट क्वेश्चन मी आपको एनी पता मोर। है, आपको ये कैसे ओ पता? भाई नो भाई, दिस इज वन ऑफ दोस ट्रिक्स यू आर पुलिंग। दिस हैज टू बी अ ट्रिक यू आर पुलिंग। गो डाउन बिफोर मी। नो, नो वे दिस वर्क्स। तुम सबको अच्छा तो क्लियर है? 4 फिफ्टी 189 नाइन के साथ करके बता। 59 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है सबको?
भाई तो फोर ये वन एट कैसे नाइन के साथ में कर एक बार ये, नहीं क्लियर नहीं है सर, डाउट है 4 1 8, कि देख थोड़ा पहले, बहुत। अगर तू मुझे ट्रोल नहीं कर रहा है, ये डिविजिबल है, ओके? ये हाँ पता है ना? ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 8 इंटू क्या आ जाएगा, 54। ये क्या आता है? 2 1 7। अब 4 7 2, इसको वापस से कर ले तो 4 7 6 2 12 होता है, तो ये 59 आ गया। तो ये 59 लास्ट में जो एंड पे नंबर होगा ना, ये हमेशा डिविजिबल होगा 59 से। और क्योंकि एंड रिजल्ट ये 59 ही है, तो ये डिविजिबल है। ठीक है। सर क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, क्वेश्चन पूछा तब। ए भाई 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 व्हाट रुक जाए, अजलान व्हाट। 30,000। कुछ सवाल पूछ रहा है। हाँ। हाँ, 30,031 में ये तो मैं मान गया कि आपको 59 का पता पड़ गया, ये 59 से डिविजिबल है। ये यस, कैसे पता पड़ा कि इंटू 509? गुड क्वेश्चन। नाउ अब मैं तुम्हें बताऊंगा 509 का डिविजिबिलिटी रूल। गाइस ये यार हमें पता चला है, हमारी जो बुक के अंदर लिखा हुआ है ना 13 # +1 = 59 × 509, ये यहाँ से पता चला। ए, अगर मैंने तेरे को बता दिया 509 का डिविजिबिलिटी रूल, तो तू मान भाई जाएगा? नो, भाई शट अप, देख, शट अप। आई एम नॉट किडिंग, आई विल टेल यू द डिविजिबल इफ यू गाइज एग्री टू नॉट क्वेश्चन मी एनी मोर, डू मैं तो नॉट क्वेश्चन मैं मी। तो 59 का डिविजिबिलिटी रूल जानने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अरे बताया ना व्हाट यार इज तेरे को, दिस? सुन, तेरे को बस यूनिट डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। ठीक है। ओके, व्हाई डज दिस वर्क? देख, ये दिस इज बियॉन्ड यू नाउ, दिस इज यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस। ये देख, ये फैक्ट भाई किसने बोला? बता। ये फैक्ट मैंने बोला है, ठीक है? सो सिंस आई एम अबव यू ऑल, सो यू गाइस कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस। देखो यार, देखो, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊंगा क्लास के बाद। इफ यू गाइस एग्री टू नॉट क्वेश्चन मी एनीमोर, आई विल आल्सो टेल यू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 509। डू यू वांट टू लर्न दैट? ओके भाई यस, प्लीज भाई, ये क्या कर रहा है तू? अरे तू यू कोई भी है। नंबर बोलना 59 से मैं उसका, देख कोई भी नंबर बोल जो 59 से डिविजिबल है, उस पे ये रूल काम करेगा। ठीक है। एक लास्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है। 4778। देख, अगर तू ट्रोल नहीं कर रहा है, राइट, ये डिविजिबल है। हाँ 4778, इसको 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर, 48 आता है। तो 477 में 48 जोड़ दे। 5 2, ये 5। तू मजाक तो नहीं कर रहा था ना? हाँ तो हाँ मैं ये ट्रोल कर रहा था। ट्रोल कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया ये डिविजिबिलिटी रूल से ये गलत नंबर दे है तो। लेकिन हाँ, ब्रो व्हाट? डिविजिबिलिटी रूल से मैंने ये पता कर लिया कि ये नंबर 59 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तुम्हें जानना है क्या 509 का डिविजिबिलिटी रूल? तुम बताओ मुझे। जानना तो है। जानना तो है क्या, उस्मान? आप बताने का कष्ट करेंगे तो हम जानेंगे। चलो, मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। अब तुम टिके रहो क्लास में। ठीक है। ओके, अरे 9 मिनट। आई टेल यू गाइज वन सीक्रेट। ये जो 59 का नहीं यार, बाद में बताऊंगा, बाद में अरे बताऊंगा। भाई भाई प्लीज भाई, हमें पता अरे है। यार, दिमाग खराब हो रहा है। तुम नेक्स्ट लेवल पे झूक कर रहा है अभी। मेरे को 59 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, एंड यू गाइज आर ऑल जेलस। ओके, आई नो दैट यू गाइज आर भाई नो जेलस। वे ब्रो, नो वे। Dude, I got the recording. I just told you the divisibility rule of 59, and then you are asking कि तू नहीं कर सकता है. How is हाउ? this possible? व्हाई डू यू नो दिस? What do you mean? Why do I know this? I made math. ब्रो भाई भाई नो तो वे बताओ ब्रो। Okay, guys. 489 का अजलान बोर हो डिविजिबिलिटी रहा क्या है, है? अपन कंटिन्यू कर, क्या बोल रहा है अजलान? हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। 489 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। 489 क्यों बताऊं मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। ये सारी चीजें बता दूंगा। देखो, ये देखो, मान लो ये सेट है मेरे नॉलेज का, ये नॉलेज का सेट है, और ये तुम लोगों के नॉलेज का सेट है। ठीक है। अब अगर मैं सारा नॉलेज दे दूंगा तो तुम्हारा सेट बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब टीचर तो तुम हो जाओगे ना यार। अरे ये बोलो ना, आपको नहीं पता। क्या बोला? हाँ, तुम्हें नहीं पता ना, मैं ये बताऊंगा बाद में, टेंशन मत लो। अभी अपन आगे यार, करते आप हैं। तो डर। हाँ, आई नो अजलान व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू।
You are basically overwhelmed that I know the divisibility rule of 59. You guys are jealous. Okay, नहीं, now अगर let's आपको continue. 500 बट उसका पता है तो इसका भी होना चाहिए। मैं 509 का क्लास के एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये यूक्लिड ने अपन ने ये यूक्लिडियन नंबर्स डिस्कस किए। अब ऑफ कोर्स अपन ने देख लिया कि ये यूक्लिडियन नंबर्स भले ही पिछले जैसे पी हैश, अगर पी हैश प्लस वन, पी अगर प्राइम है, तो ये नंबर ऑफ कोर्स पिछले वाले प्राइम से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये नंबर प्राइम है। ये नंबर आगे वाले प्राइम्स का प्रोडक्ट हो सकता है, राइट। आगे जैसे वाले आप, पीछे वाले? नहीं नहीं, पीछे वाले प्राइम से तो डिविजिबल है ही नहीं। अरे, आगे वाले का अच्छा हाँ, पी हैश, राइट, हाँ पीछे हाँ वाले समझ गया। प्रोडक्ट्स, पीछे वाले का प्रोडक्ट्स प्लस वन है, तो ये पीछे वाले प्राइम से डिविजिबल नहीं है। इसका हाँ हाँ मतलब ये हाँ हाँ। आगे वाले से कभी होगा, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया कि ये हमेशा प्राइम भी नहीं है, लेकिन इनफैक्ट दिस कैन गिव अस प्राइम्स। कैसे कि पी एच प्लस वन कर दो तो अपन को वो कोई ना कोई प्राइम फैक्टर मिल जाएगा जो कि पीछे कभी आया नहीं है। तो बेसिकली मतलब बस ये फैक्ट, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आज तक एट प्रेजेंट 22 प्राइम मिल चुके हैं जो कि पी हैश प्लस वन के फॉर्म के हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, अ, जो 22th प्राइम है जो इस फॉर्म का है, वो बेसिकली अराउंड सम 1,69,000 डिजिट्स लॉन्ग है, राइट। लेकिन हाँ, ये डिजिट्स जो, लॉन्ग? या 169966 डिजिट्स बड़ा है। तुम ये भी देख अच्छा, सकते हो पी ये हैश नंबर। को प्राइमोरियल बोलते हैं? पी हैश को प्राइमोरियल बोलते हैं? हो सकता है, मेरे को नहीं पता था ये। पी हैश का 22nd नंबर। पी है, देखो, ऐसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आज तक पी 22 हैश। नंबर, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ 22 नंबर आज तक मिल गए हैं जो कि इस फॉर्म के हैं और प्राइम है, ये बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 22th वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ टोटल 22 नंबर आज तक ऐसे मिल चुके हैं जिसके लिए ये प्राइम नंबर आता है, ठीक है। ओ। ओके, ये जो यूक्लिड की थ्योरम जो अभी अपन ने देखी, इसका अपन मतलब अगर मैं कोई दूसरी अप्रोच ऐसे देखूं कि एन वन को अगर मैंने टू ले लिया, एन टू को मैंने एन वन ले लिया प्लस वन, एन थ्री को मैंने ले लिया एन वन इंटू एन टू प्लस वन, ये एन राइट। क्या है, प्राइमोरियल नंबर है? नहीं, मैंने एन वन को टू लिया है, एन टू को एन वन इंटू प्लस वन ले लिया, ठीक है। अच्छा। और एन थ्री को मैंने एन वन इंटू एन टू प्लस वन ले लिया है। और सोन मैं बोल सकता हूँ एन के क्या होगा, एन वन एन टू एंड सोन एन के माइनस वन प्लस वन। हम्म। तो अगर अपन ये सीक्वेंस कंसिडर करें, तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं इसमें से कोई भी दो नंबर चूज करूं तो हमेशा ये को प्राइम होंगे? हाँ, क्योंकि ये सारे प्राइम है। ये सारे प्राइम है। N1 N2 सारे प्राइम है ना। कब बोला? अच्छा, अपन 2 सेकेंड। दो सेकंड। N1 N1 into N2 ये सारे तो प्राइम नंबर्स है ना। N1 नहीं, N2 मैंने बोला क्या? आप अरे, वही करा रहे हो ना, वो सी। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कि इस सीक्वेंस को कंसिडर करो। एन वन टू है, एन टू एन वन प्लस वन है, एन थ्री एन टू इंटू एन वन प्लस वन है। मैं बस बोल रहा हूँ ये सीक्वेंस कंसिडर करो, मैंने बोला थोड़ी है। एन वन एन टू तो डिफाइन कर लिया ना मैंने, ये किया तो सही। एन वन मैंने फर्स्ट टर्म डिफाइन की, ये सीक्वेंस हो गई, ये अगली टर्म है सीक्वेंस की, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया। या, मैं बात। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी दो नंबर्स का जीसीडी वन होगा, तो अपन ये
ये बेसिकली मैं तुम्हें एक और वेरिएशन करा रहा हूँ यूक्लिड के प्रूफ का। तो अगर तुम इन नंबर्स को कंसिडर करो, तो क्योंकि कोई भी एन के, सॉरी, कोई भी एन के वन से तो बड़ा ही है, इसका मतलब किसी ना किसी प्राइम से डिविजिबल होगा। अब मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि नो टू एन के, नो टू एन के मतलब कोई भी दो एन, इस सेट में कोई भी दो इज डिविजिबल बाय सेम प्राइम। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो ये प्रूव कैसे करें? ये प्रूव ऐसे ऐसे करते हैं कि मान लो कोई ना कोई ऐसे नंबर्स हैं, मान लो जीसीडी लेते हैं, डी, लेट अस कॉल डी द जीसीडी ऑफ एन आई एंड एन जे। इन दोनों का जीसीडी डी मान लेते हैं, और मान लो आई जे से छोटा है, ठीक है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डी है वो एन आई को डिवाइड करेगा, लेकिन अगर ये एन आई को डिवाइड करेगा तो साथ में एन आई को ही अगर डिवाइड कर रहा है, तो आई कैन से इट डिवाइड्स एन वन एन टू एंड सो ऑन एन के माइनस वन। देखो, जे माइनस वन, सॉरी। हाँ। क्यों? क्योंकि इस नंबर में कहीं ना कहीं एन आई आया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं हम्म। बोल सकता हूँ अगर डी एन आई और एन जे का जीसीडी है, तो डी एन वन एन टू एन सो ऑन एन जे माइनस वन को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ कहीं बीच में एन आई लाई कर रहा है। लेकिन बिकॉज डी डिवाइड्स एन जे, दिस मीन्स डी डिवाइड्स एन वन एन टू एंड सो ऑन एन जे। क्या होता है? एन के की डेफिनेशन क्या है? सारे पिछले का प्रोडक्ट प्लस वन। सो आई कैन से एन जे इज बेसिकली एन वन एन टू एंड सो ऑन एन जे माइनस वन तो डी डिवाइड्स वन तो डी वन है। प्लस वन, राइट? बट इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आ जाता है डी डिवाइड्स वन, और दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू वन, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है जो वन को डिवाइड कर सके, राइट? तो इसका मतलब किसी भी दो नंबर का जीसीडी हमेशा वन ही होना पड़ेगा। इनमें से किसी भी नंबर्स का जीसीडी वन होना पड़ेगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी नंबर उठा ले, कोई भी नंबर, किसी के भी सेम प्राइम डिवाइजर्स हो ही नहीं सकते। और ये नंबर्स तो, अरे कितने भी नंबर्स हो सकते हैं ना। के पास कोई वो थोड़ी है कि के यहाँ तक ही हो सकता है, के इंफिनिटी तक जा सकता है। तो देर आर बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स, एंड किसी के भी कॉमन प्राइम है ही नहीं, तो मतलब इनफाइनाइट प्राइम्स हो गए। मेक सेंस? ये क्या ऑल्टरनेटिव प्रूफ है? Yeah, kind of. Okay, join the next class and I'll tell you the divisibility rule of 509. क्या?